नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली ईरान के रिलीजियस सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने इंडियन मुस्लिम पर कमेंट करने के बाद में इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से स्ट्रांगली यहाँ पर कंडेम किया गया, या हम ये कहें कंडेम से भी एक स्ट्रांग वर्ड डिप्लोर्स किया गया। और इस पर आप देखेंगे आर्टिकल्स दुनिया भर की पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर ये लिखा हुआ कि MEA स्ट्रांगली डिप्लोर्स आयतुल्ला खामेनीज रिमार्क ऑन इंडियन मुस्लिम्स। और इस पर आज के टाइम में दुनिया भर के आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से जो जवाब है वो बेसिकली रणधीर जायसवाल जी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। और जो बातें यहाँ पर कही गई है ये डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि कल के दिन क्या हुआ। एक्चुअली कल 16 सितंबर 5:16 शाम की हम बात कर रहे हैं, जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी की तरफ से ये बातें कही गई कि वी कैनॉट कंसीडर आवरसेल्व्स टू बी मुस्लिम्स इफ वी आर ऑब्लिवियस टू द सफरिंग दैट अ मुस्लिम इज एंड्यूरिंग इन म्यांमार, गाजा और इंडिया। आसान शब्दों में अगर बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो आज के टाइम में कुछ देश जिनका नाम यहाँ मेंशन किया गया म्यांमार, गाजा और इंडिया, और यहाँ लिखा गया और एनी अदर प्लेस जहां पर मुस्लिम सफरिंग कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, इसको लेकर हम लोग ऑब्लिवियस नहीं हो सकते हैं। मतलब हम लोग इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये पूरे कमेंट पर यहाँ पर जो नाम है वो जो मेंशन किया गया म्यांमार, गाजा और इंडिया, ये बात आज के टाइम में सभी को मालूम है कि जो म्यांमार है भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जस्ट बगल में आपको म्यांमार में देखने को मिल जाएगा, जहां पर जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है इसकी ऊपर जो एट्रोसिटीज है वो बातें निकल के आती, ये सभी को मालूम है। और गाजा की हम बात करें तो गाजा को लेकर यहाँ पर इजराइल और गाजा के बीच में जो वॉर चल रही है 7 अक्टूबर पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर लगभग 40,000 जो लोग हैं वो मारे गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में इंडिया को भी इंक्लूड किया गया। आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार में कंडीशन क्या है, यहाँ पर मिलिट्री रूल है, गाजा में एक्चुअली कंडीशन क्या है, और इसका जो कंपैरिजन है वो इंडिया के साथ में यहाँ पर टैग करके किया गया है। और यही जो बात है, ईरान म्यांमार के इशू को, गाजा के इशू को इंडिया से कंपेयर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर साफ साफ इंडिकेट करने की कोशिश की गई कि मुस्लिम्स इन देशों में किस तरीके से यहाँ पर जो मुस्लिम्स है वो सफर कर रही है, और हम लोग इसको लेकर ऑब्लिवियस नहीं हो सकते हैं। और इसी को कंडेम करते हुए इंडिया ने अपनी तरफ से ये जवाब दिया कि सबसे पहले अपनी जो रिकॉर्ड है वो देखे। साफ साफ इसमें लिखा गया कि लुक एट देयर ऑन रिकॉर्ड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये बातें कही गई। और प्रॉपर तरीके से देखा जाए जो क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटमेंट में जो लिखा गया कि अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स मेड बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जिसे एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता है कभी। और यहाँ पर साफ साफ इसमें लिखा हुआ कि वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड बाय रिगार्डिंग माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। जब भी हम लोग किसी स्टेटमेंट को लेकर कंडेम करते हैं या आपत्तिजनक हम लोग उसे बताते हैं तो हम लोग यूज करते हैं कंडेम वर्ड, लेकिन इससे भी एक हैवी वर्ड है डिप्लोर, और ये वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है इंडिया की तरफ से, ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है। और साफ साफ ये कहा गया कि दीज आर मिस इन्फॉर्म्ड एंड अनएक्सेप्टेबल। इसका आगे लिखा गया कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज्ड टू लुक एट देयर ऑन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशंस अबाउट अदर्स। और इसके पहले ये कहा गया कि इसके पहले अपनी रिकॉर्ड देखे, क्या ईरान की रिकॉर्ड है, इसके बाद में दूसरे कंट्री पर ऐसे स्टेटमेंट दे। क्योंकि जब आप ईरान को देखते हैं जिसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 8.8 करोड़ के आसपास में है, और उनमें से भी जो मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम से बिलोंग करते हैं, और ये 99.4% जो है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उनमें से भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 90 से लेकर 95% ये जो है वो शिया है। और वैसे भी ईरान जो देश है वो एक शिया सेक्ट को मानने वाला देश है, और उनमें से भी यहाँ पर 5.10% सुन्नी धर्म के मानने वाले हैं। लेकिन जो 99.4% जो यहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, और करीब करीब यहाँ पर 0.6% के आसपास में जो पॉपुलेशन है और वो माइनॉरिटीज में है, उनमें से यहाँ पर वो भी मुस्लिम्स है। लेकिन आज के टाइम में जो अहमदिया मुस्लिम्स है, इन्हें न शिया न सुन्नी, इन्हें यहाँ पर मुस्लिम्स कम्युनिटी में काउंट ही नहीं करते। इवन की कुछ गिने चुने मात्रा में यहाँ पर नंबर्स में क्रिश्चियंस भी है, जिनका कोई यहाँ पर नामो निशान तक नहीं है, जहाँ की पॉपुलेशन मेजॉरिटी 99.5% मुस्लिम कम्युनिटी का हो। क्योंकि अगर हम इंडिया से अगर कंपेयर करें तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 14.61% जो पॉपुलेशन है आज के टाइम में वो मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में है। और वो भी 1951 से लेकर 2011 की तक के बीच में जो पॉपुलेशन माइनॉरिटीज के इंडिया में बढ़े हैं ओनली मुस्लिम्स कम्युनिटी की, ये 1951 में जहाँ पर 361 मिलियन था, वहीं आज के टाइम में बढ़कर 2011 में बढ़कर ये 1.2 बिलियन हो चुका है।
और इवन डेटा ये कहते हैं कि जो भी आज के टाइम में इस्लामिक कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल की पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल की बांग्लादेश, यहाँ पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है आप देखेंगे कि मेजोरिटी ये बढ़ रही है, 3.75% पाकिस्तान की, बांग्लादेश की 18.55%, जहाँ रिसेंटली हिंदुओं पर एट्रोसिटीज हो रही है। इवन कि श्रीलंका, भूटान में भी देखेंगे यहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। लेकिन जो इंडिया की जो स्टेटस है आप देखेंगे यहाँ पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है इनकी जो नंबर्स है वो घट रहे हैं, -7.82% हो चुके हैं। और ये रिसेंटली ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था बिजनेस स्टैंडर्ड में, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर 1950 से लेकर 2015 के बीच में ये डेटा इकट्ठा किया गया है, जहाँ पर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो 7.8% तक श्रिंक हुई है और वहीं पर मुस्लिम जो पॉपुलेशन है ये 43% तक बढ़ी है। लेकिन अगर इस बीच में ईरान की तरफ से जो मुस्लिम पॉपुलेशंस जो है या जो माइनॉरिटीज है इनके ऊपर एट्रोसिटीज की बात की जाती है, सफरिंग की बात की जाती है, और यहाँ पर टैग इंडिया को भी किया जाता है, जब जहाँ कोई कंपैरिजन ही नहीं हो, गाजा को लेकर, म्यांमार को लेकर आप इंडिया को ये नाम को भी टैग कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर चाइना को टैग किया जाता, क्योंकि चाइना में आज के टाइम में जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है बिल्कुल ये अलग है, क्योंकि वहाँ पर जो जिनजियांग रीजन है, जो वहाँ पर उइगर मुस्लिम्स हैं, उनके कल्चर को इरेज करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो कोशिश है ना 2009 से लेकर स्टार्ट हुई है और 2023 लग चुका है। और ये आज के टाइम में हम आज की बात करें, 2024 की बात करें, और ये बेसिकली बीबीसी का आर्टिकल्स है जून 2024 का, जहां पर चाइना कंप्लीटली यहां पर जो उइगर मुस्लिम के जो कल्चर है उसे इरेज कर चुका है। जो विलेज के नाम है उसे भी चाइना बदल चुका है। आए दिन आपने कहीं न कहीं सोशल मीडिया आपने देखा होगा कि किस तरीके से चाइना, वहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, इनकी जो पहनावे हैं, जो ड्रेस हैं, इनके साथ किस तरीके से यहाँ पर छेड़छाड़ की जाती है, इनके कपड़े को काट दिया जाता है। ये चीज़ें चाइना में नॉर्मल चीज़ें, और इसको लेकर भी ना ईरान यहाँ पर किसी तरीके की यहाँ बात नहीं कहा है। इवन कि अप्रैल 2024 की बात करें तो यूएस के स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने यहाँ पर साफ साफ कहा था कि जो जिनजियांग रीजन में मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर में जिनोसाइड हमें देखने को मिल रहा है। और ये तब ये बातें बोली कि जब ये चाइना विजिट करते हैं, उसके बाद में एक रिपोर्ट सामने निकल के आती है और उस रिपोर्ट में साफ साफ ये बातें की गई थी। लेकिन ईरान इसे देखकर चुप है। ईरान इसे देखकर किसी भी तरीके का हैशटैग चाइना नहीं लिखना चाहा, लेकिन वो इंडिया का नाम लिखना ये जरूरी समझा। इस पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन खुद हम ईरान की बात करें, ईरान के 1980s की बात करें जहां पर जिनोसाइड हुआ था, और इसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने साफ साफ ये कहा था कि इस जिनोसाइड को लेकर एक प्रूव होनी चाहिए, एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस जिनोसाइड में यहाँ पर जो माइनॉरिटीज थे इनके ऊपर जो एट्रोसिटीज थी, इनके ऊपर जो यातनाएं थी वो ज़्यादा हुई थी। और इसको लेकर यूएन आज भी इस बात को कहीं न कहीं अर्ज करता है, प्रूव करने की बात करता है। और रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आज के टाइम में ईरान में जो वुमेन की कंडीशन है ये काफ़ी बद से बदतर है, क्योंकि आप देखेंगे रिसेंटली यहाँ पर एक हंगर स्ट्राइक हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो हंगर स्ट्राइक है ये जो महासा अमीनी है इनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर ये देखने को मिल रहा है, जो कि 16 सितंबर 2022 के टाइम में जो महासा अमीनी थी इनकी डेथ हुई थी। क्योंकि आपको बता दें कि जो महासा अमीनी थी ये हिजाब जो है इनके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई थी, और हिजाब के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने के बाद में इसे पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ होती है 16 सितंबर 2022 की हम बात करें, और ये आज ये लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। और इसको लेकर ईरान में जो वुमेन्स है एक लंबे टाइम से एक हंगर स्ट्राइक में, पिछले साल भी हमें ये देखने को मिला था और इस साल भी हमें ये देखने को मिल रहा है। और इस पर ईरान चुप है, क्योंकि ईरान को खुद की जो रिकॉर्ड है इसे पता नहीं, और इसके लिए यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर वर्ड यूज किया, लुक एट देयर ऑन रिकॉर्ड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि ईरान के इस तरीके से स्टेटमेंट के बाद में और इंडिया के इस तरीके से यहाँ पर जवाब देने के बाद में क्या इंडिया और ईरान के बीच में जो रिलेशंस हैं क्या बिगड़ सकते हैं? क्योंकि रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मई 2024 में जहाँ पर इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट के ऑपरेशंस के लिए 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं, और इंडिया के लिए सबसे पहला ऑपरेशन पोर्ट ये बन चुका है। और उसके बाद में जो सितवे पोर्ट है म्यांमार में, ये दूसरा ऑपरेशन पोर्ट बन चुका है। तो क्या यहाँ पर इंडिया ईरान के बीच में रिलेशंस बिगड़ने वाले हैं? देखिए, आज से लगभग 4 साल पहले 2020 की हम बात करें, जब आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से भी सेम स्टेटमेंट दिए गए थे कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 2019 के टाइम में आर्टिकल 370 को हटाया गया था, और इसके बाद में ये स्टेटमेंट निकल के आ रहा था कि मुस्लिम्स जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इंडिया और ईरान के रिलेशंस के बीच में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है, बल्कि ऐसे जो स्टेटमेंट है जो आज के टाइम से निकल के आ रहा है ईरान से, इसके पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न हो सकता है इंडिया का सॉफ्ट पावर। इंडिया की सॉफ्ट पावर कुछ इस तरीके से है कि रिसेंटली इस साल जनवरी के टाइम में मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स की तरफ से पीएम मोदी को यहाँ पर कमेंट किया गया कि ये जोकर है, इजराइल का पपेट है। उसके बावजूद भी यहाँ पर इंडिया की तरफ से कोई भी यहाँ पर एक कमेंट नहीं देखा गया। लेकिन हाँ, इसके बाद में जो डेवलपमेंट है आपको पता होनी चाहिए इसके बाद में क्या हुआ, और हमने
हर एक वीडियोस में जो डेवलपमेंट हुए हमने कवर किए हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट इंडिया के ऊपर ना आए, क्योंकि रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि हमने कल परसों एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने ये भी बात कही कि डॉक्टर एस जयशंकर ने यहां पर अब साफ साफ ये कह दिया कि लोकसभा के ऑपोजिशन ऑफ लीडर राहुल गांधी और डोनाल्ड लू के मिलने के बाद में जिस तरीके से डोनाल्ड लू जो है इंडिया विजिट करने वाले हैं और इंडियन पॉलिटिक्स में जो इंडिफरेंस देखी जा रही है, इसको लेकर एस जयशंकर ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि तैयार रहे इंडिया के कमेंट के लिए, खासकर यूएस के इंटरनल पॉलिटिक्स में। तो आज के टाइम में इंडिया, यूएस हो चाहे ईरान हो, इन लोगों को यहाँ पर एक हार्ड रिप्लाई देने की कोशिश की जा रही है, जो कि पहले आज से कुछ टाइम पहले ये देखने को कम मिल रहा था। और इसके पीछे रीजन है इंडिया का सॉफ्ट पावर। तो क्या यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है क्या ये चेंज हो रहा है? जबकि यूएस, ईरान इंडिया के एक अच्छे मित्र देश हैं, इनके साथ में एक अच्छा रिलेशन है, इसके बाद भी यहाँ पर ऐसे कमेंट का जो जवाब है वो स्ट्रांगली दिया जा रहा है। खैर, इस अपडेट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई, 20वां जो मीटिंग है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की, MSDC की, आपको बताना ये कहाँ पर आयोजित इसे किया गया था। आपके पास में ऑप्शंस है उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।